दोस्तों, ऋषि क्लासरूम में आकर लड़की को देखता हुआ अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी कॉलेज के बेस्ट प्रोफेसर आकर उनसे बोलते हैं, जब भी यहाँ पर न्यू स्टूडेंट्स आते हैं तो उन्हें पढ़ाने में अलग ही मजा आता है और इसीलिए हर प्रोफेसर को ये भी जानने की इच्छा होती है कि क्लास का सबसे होनहार और ब्रिलियंट बच्चा आखिरकार कौन है। तभी प्रोफेसर उन्हें बताते हैं, इस सॉल्यूशन बोर्ड पर सबसे मुश्किल सवाल लिखे जाते हैं जिन्हें हल करने में आपको एक हफ्ता या कई महीने लग सकते हैं। कहो तो सेमेस्टर खत्म होने तक सही जवाब नहीं मिलता और जो भी इस सवाल को हल कर देता है उसकी फोटो कॉलेज की मैगजीन में छप जाती है। तभी क्लास का पढ़ाकू स्टूडेंट कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, सर मैं इसे हल कर दूंगा। अब रात होते ही ऋषि अपने कमरे में सोने के लिए जाता है कि इतने में उसका रूममेट आकर लाइट को ऑन कर देता है। तभी ऋषि चिल्लाकर बोलता है, अबे लाइट बंद कर। तभी उसका रूममेट बोलता है, मैं तुम्हारी तरह यहाँ पर टाइम पास करने नहीं आया हूँ। ऋषि बोलता है, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा तो पक्का लाइट बंद करेगा ना। इतने में ऋषि उससे मार्कर लेकर सबसे मुश्किल क्वेश्चन को मिनटों में हल कर देता है। अब उसका रूममेट उसे लफंगा और अनपढ़ समझता था, लेकिन वो तो जीनियस निकला। अब उसका रूममेट उससे पूछता है, क्या तुम्हें क्लास के दौरान भी ये सवाल आता था? ऋषि बोलता है, हाँ मुझे आता था। रूममेट बोलता है, तो फिर तुमने ये सबके सामने क्यों नहीं बताया? ऋषि बोलता है, तब मुझे लाइट से प्रॉब्लम नहीं। अब अगले दिन सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि सबसे मुश्किल क्वेश्चन को हल करने में जहाँ महीना भर लग जाता है और ये ऐसा कौन महान स्टूडेंट है जिसने एक ही रात में ये सवाल हल कर दिया। तभी ऋषि उसको आगे धक्का देकर कहता है, सर इसने किया है। सभी उसके लिए ताली बजाते हैं। पढ़ाकू खड़े खड़े जल रहा था। अब प्रोफेसर बोर्ड पर दूसरा कठिन सवाल लिखते हैं। रवि अगले दिन भी ऋषि से सवाल कराकर क्लास का टॉपर बना फिरता है। कॉलेज की लड़कियां भी रवि को कॉफी के बहाने उससे रूम में मिलने को आती। पूजा नाम की ये लड़की ऋषि को रवि के साथ रूम शेयर करता देख कहती, तुम सीखो कुछ रवि से, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। रवि पूजा के साथ कॉफी पीने के लिए चला जाता है, लेकिन पूजा तो उससे क्लास के सवाल पूछने लगती है। अब समझो रवि की तो ऐसी की तैसी होने वाली थी, क्योंकि सारे सवाल तो ऋषि ने हल किए थे। इतने में रवि परेशान होकर सबको सच सच बता देता है कि ये सवाल मैंने नहीं बल्कि ऋषि ने हल किए। कॉलेज के सेमेस्टर के एग्जाम में भी ऋषि टॉप करता है। क्लास का पढ़ाकू स्टूडेंट ऋषि का नाम टॉप पर देखकर मन ही मन पागल हो रहा था। अब वो ऋषि को कॉलेज से हटाने के लिए अपने पॉलिटिशियन बाप को बुलाता है। उसका बाप धमकी देने के लिए गुंडों के साथ आता है। अब ऋषि इस मुसीबत का सामना कैसे करेगा? पढ़ाकू अजय का खड़ूस पॉलिटिशियन बाप अपने साथ गुंडों को लेकर ऋषि को खरीदने आया होता है, लेकिन ऋषि उसकी एक बात नहीं सुनता। तभी उसके गुंडे ऋषि को धमकी देने लगते हैं, लेकिन ऋषि एक एक कर सभी गुंडों को अजय के बाप के सामने ही अच्छे से धोने लगता है और उल्टा उसके बाप को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। आज रिजल्ट के दिन ऋषि के दोस्त रवि की अमेरिका में काफी अच्छे पैकेज की नौकरी लगती है। उसके घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। अब ऋषि के पास पढ़ाकू अजय आकर अपनी जॉब का सबसे हाईएस्ट पैकेज बताता है, जो कि पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा 1 करोड़ का होता है। अब अजय ऋषि से कहता है, अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे ज्यादा का पैकेज लेकर दिखा। अब ऋषि इंटरव्यू रूम में जाता है और वहाँ पर बैठे अफसर आरशी से पूछते हैं, बताओ तुम्हें किस फील्ड में जॉब करनी है, उसी के हिसाब से हम आपको ऑफर देंगे। लेकिन ऋषि हंसते हुए कहता है, सर मैं ऑफर लेने नहीं बल्कि आपको ऑफर देने आया हूँ। ऋषि कहता है कि मुझे पता है आप कई सालों से फेसबुक और गूगल को टक्कर देने की सोच रहे हैं, पर आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे। अब वह अपने बैग से एक हार्ड डिस्क निकालता है जिसमें उसका पर्सनल प्रोजेक्ट होता है, जो एक AI ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम था जो कंपनी की काफी मदद कर सकता था। अब वह उन्हें अपने फोन नंबर देकर चला जाता है। अब कंपनी का ऋषि पर कॉल आएगा कि नहीं ये तो छोड़ो, लेकिन अब ऋषि के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है जिससे ऋषि का करियर खराब हो सकता था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट। और ऋषि ने उल्टा कंपनी वालों को ही ऑफर दे दिया है। ये सुनकर अजय ऋषि के खिलाफ प्लान बनाता है। दूसरी तरफ ऋषि अपने करियर पर फोकस करना चाहता था, इसीलिए वो पूजा से कहता है, अगर दिल पर बोझ हो तो दिमाग काम नहीं करता। इसीलिए वो पूजा को भी छोड़ देता है। अब जब ये बात रवि को पता चलती है तो रवि ऋषि से बात करने के लिए जाता है, लेकिन उनमें लड़ाई हो जाती है और ऋषि रवि पर हाथ उठा देता है। अब ऋषि रवि और पूजा से बोलना तक बंद कर देता है। तभी एक दिन रात को कॉलेज के अंदर कुछ चोर घुसकर पेपर्स की चोरी करने लगते हैं। सुबह पुलिस आकर देखती है कि रात को एग्जाम के पेपर्स चोरी हुए हैं। सबूत के तौर पर उन्हें एक लॉकअप की चाबी मिलती है, जिसे हर लॉकअप पर चेक करने पर वो ऋषि के लॉकअप की निकलती है। ये सारा प्लान तो अजय का था। प्रिंसिपल ऋषि को एक्सपेल करने वाले थे कि उसके टीचर आकर प्रिंसिपल से कहते हैं, ऋषि इज ए ब्रिलियंट, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। तभी पुलिस को एक और सबूत मिल जाता है जिससे ऋषि को छोड़ दिया जाता है और आगे की पढ़ाई जारी रखने को कहा जाता है। ऋषि अच्छे से एग्जाम क्लियर करके अपने घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे कल US जाना था अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और बेहतर करने के लिए। ऋषि को ये ऑफर आया था, लेकिन उस दिन ऋषि रेस्टिगेट होने से कैसे बचा, ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दें। इतनी मेहनत करने के बाद ऋषि को अपनी मेहनत का फल आखिरकार मिल ही जाता है, लेकिन तभी प्रेजेंटेशन के वक्त ऋषि के पास उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ऋषि अब तेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ऋषि ये सुनकर सहम सा जाता है, क्योंकि कॉलेज से आने के बाद ऋषि अपने पिताजी से गले भी नहीं मिल पाता, क्योंकि ऋषि और उसके पिताजी में कभी बनती नहीं थी। लेकिन फिर भी ऋषि अपने पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। वो अपनी आंखों में आंसू भर प्रेजेंटेशन को पूरा करके पहली फ्लाइट से इंडिया वापस आ जाता है। उसकी माँ उसके पिताजी का दिया हुआ लेटर ऋषि के हाथ में थमा देती है। अब ऋषि अपने पिताजी का दिया लेटर पढ़कर रोने लगता है। अब ऋषि समझ चुका था कि मेरे पिताजी मुझसे कितना प्यार करते थे, लेकिन मैं उनका प्यार कभी समझ ही नहीं पाया। अब ऋषि ओरिजिन कंपनी में 5 साल तक लगातार मेहनत करके वहाँ का युवा CEO बनकर दिखाता है और सब लोग ऋषि को पहचानने लगे थे। अब कॉलेज के दोस्त भी ऋषि को सरप्राइज देने के लिए उससे मिलने अमेरिका चले आते हैं। अब ऋषि रवि के बारे में पूछता है, लेकिन उसके टीचर बार बार बात को इधर उधर घुमाने लगते हैं, लेकिन टीचर उसे कुछ नहीं बताते। तभी ऋषि दोबारा पूछता है तो टीचर बताते हैं कि रवि के साथ बहुत बुरा हुआ है। अब रवि के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए कमेंट करके बताएं। इस वीडियो पर कितनी लाइक्स आई, वीडियो